भगवान राम जी जब चित्रकूट पहुंचे थे ना, तो वन देवी उनके सामने प्रस्तुत हुई थी कि बताइए प्रभु आपकी किस तरह सेवा करूं, सहायता करूं। तो भगवान राम जी ने कहा था, सब कुछ ठीक है, बस मेरा एक छोटा सा काम कर दो। जिस रास्ते से मैं आया हूं ना, उस रास्ते के कांटे हटा दीजिए। वन देवी ने बोला कि प्रभु आप तो आ चुके हैं, फिर कांटे हटाने का क्या फायदा। तो राम जी ने कहा, अरे मुझे ढूंढता ढूंढता मेरा छोटा भाई भरत मेरे पीछे पीछे आएगा, इसलिए रास्ते के कांटे हटा देना। वन देवी ने बोला कि अयोध्या का सम्राट, इतना बड़ा सेनापति, क्या वो इतना नाजुक है कि उसको कांटे चुभेंगे। भगवान राम जी ने कहा, अरे नहीं, वो तो वज्र के समान तगड़ा है। इंद्रदेव का वज्र भी जब उसके सीने पर लगा था ना, वो भी टूट गया था। वो तो इतना ताकतवर है। बस बात यह है, जब उसके पैर में एक भी कांटा लगेगा ना, तो उसका दिल वहीं टूट जाएगा और वो फूट फूट कर रोएगा कि मेरी वजह से मेरे भैया को कितना कष्ट सहना पड़ रहा है। तो ये होता भाई भाई का रिश्ता। जिम तो सारे ही जा रहे हैं। जिम जो जा रहे हैं ना, सब जा रहे हैं, सब शोल्डर लगा रहे हैं, पर अपने शोल्डरों को ही नेगलेक्ट कर रहे हैं। क्या मतलब वो इस बात का कि भाई जिम जा रहे हैं, शोल्डर करते हैं और शोल्डरों को ही नेगलेक्ट कर रहे हैं। मतलब ये है कि भाई अपने कंधों को नेगलेक्ट कर रहे हैं लोग। कंधे यानी कि भाई, फिर चाहे वो बहन का भाई हो या भाई का भाई, अपने भाइयों को ही सब नेगलेक्ट कर रहे हैं। दूरी बनाते जा रहे हैं इस रिश्ते में। इतनी दूरी बनती जा रही है कि वो पेड़ इतना बड़ा हो जाता है ना जहर का, जो भाई और भाई के बीच में बो जाता। एक समय ऐसा आता कि इसकी शक्ल नहीं देखनी, फिर कुछ टाइम बाद ही इसी जन्म में वो समय आता है ना कि काश उस टाइम ऐसा ना करता, अपने भाई के साथ ही रहता, बस एक बार किसी तरीके से भाई को देख लो। ये टाइम भी आता। एक बंदे ने एक बाबा जी से पूछा, बड़े सूझवान बाबा जी से, कि बाबा जी दोस्त अच्छे होते हैं या भाई अच्छे होते हैं। अब सूझवान लोगों की बात भी ऐसी होती है सियानी, कि भाई दोस्त जो होते हैं ना वो हीरा होते हैं, और भाई जो होते हैं वो सोना होते हैं। वो बंदा कंफ्यूज कि बाबा जी ये क्या कह दिया आपने, हीरे तो महंगे बहुत होते हैं, इसका मतलब दोस्त बड़े हो गए। बाबा जी ने कहा, दोस्त जब तक दोस्ती निभाता है ना, तब तक वो हीरा ही होता है, और जब हीरा टूट जाए ना, किसी एल्फी, किसी गोंद से नहीं जुड़ता। वहीं सोना जो होता है ना भाई, सोने के लाख टुकड़े कर दो, दोबारा से कुछ भी बन सकता है किसी भी टुकड़े से। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि दोस्ती ना करो या दोस्ती बेकार है, सलाम है दोस्ती को। बहुत काम आई है हमारे भी दोस्ती। आज हम भी जो आपके सामने आ रहे हैं, हमारे दोस्तों की बदौलत है। पुराने एपिसोड देखोगे ना, एकदम स्टार्टिंग वाले, चौहान साहब दिखेंगे उसमें, प्रिंस चौहान, जो भाई दिखेंगे साथ में, उनकी वजह से चैनल स्टार्ट हुआ है। दोस्ती को सलाम है, पर क्या है ना, दोस्तों का भी परिवार होता है। अब कई बार कंडीशन ऐसी आती है, वो अपना परिवार देखें या दोस्ती देखें। तो दोस्त वहीं तक दोस्ती निभा पाता जहां तक उसकी बाउंड्री होती है, और वाकई में इस चीज़ की रिस्पेक्ट करनी चाहिए सबको, कि हाँ भाई, यहाँ तक तेरे लिमिट है, कोई दिक्कत नहीं, आगे हम देख लेंगे। भाई जो होता है ना, हकीकत में ही सोना होता है। इसके साथ है ना, आप रिश्ता लेकर पैदा होते हो ऊपर से, जब आते हो ना इस दुनिया में। पर दिक्कत क्या है, आजकल भाइयों से लोग दूरी बहुत बना रहे हैं, क्योंकि इंसानी प्रवृत्ति एक सबसे बुरी ये है कि जिस एनवायरनमेंट में आप रहते हैं ना, और जिनके साथ रहते हैं, उसकी कदर नहीं करते। और जो बाहर होता है, दूर, लिमिट से बाहर या दूर होता अपने से, या अलग होता है, जो अपने साथ नहीं रहता ज़्यादा टाइम, उसकी कदर करते हैं।
ये सबसे गंदा बिहेवियर है इंसान का और सबसे गंदी प्रवृत्ति। तो ये प्रवृत्ति बदली जाए। जो साथ में है, जो घर में रहते हैं, उनका आदर किया जाए अच्छे से। ऐसे ही पता नहीं क्यों अपना सगा भाई तो आंखों को भी नहीं भाता, भाई भी नहीं कहलाता, और जो घर के बाहर दो बोल मीठे बोल दे वो भाई कहलाता, भले ही वो कैसे ही आदमी हो। दिक्कत कुछ नहीं है इसमें, दोस्तों को भी भाई बोलो, अरे पर अपने सगे भाइयों को भी तो भाई बोलो। एक वो भाई थे भगवान भरत, जिन्होंने भगवान राम जी के लिए इतना कुछ त्याग दिया। भगवान राम जब वनवास गए तो भगवान भरत जी ने अपना महल छोड़ा कि मैं भी जंगल में रहूंगा कुटिया बना के। भैया वनवास में कुटिया बना के रह रहे हैं, भैया जमीन पे सोते थे भगवान राम जी, तो मैं गड्ढे में सोऊंगा, गड्ढे में सोते थे। भैया नंगे पैर घूमते हैं, तो मैं भी नंगे पैर ही घूमूंगा। एक वो भाई थे, एक वो भाई थे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिक्योरिटी की तरह, परछाई की तरह अपने भाई की रक्षा करते थे। भगवान लक्ष्मण जी, भगवान राम जी और माता सीता जी की, जिनकी बनाई हुई लक्ष्मण रेखा रावण भी पार नहीं कर पाया था। और एक वो भाई थे जिन्होंने अपने ही छोटे भाई की बीवी हड़प ली, बाली, सुग्रीव की बीवी हड़प ली थी लड़ाई झगड़ा करके। एक वो भाई थे जिन्होंने अपने ही छोटे भाई की छाती पे लात मारकर बाहर निकाला था अपने देश से, सबके सामने बेइज्जत करके। क्यों? क्योंकि उस छोटे भाई ने उसका भला चाहा था। रावण ने विभीषण की छाती पे लात मार के निकाला था। एक वो भाई थे। एक वो भाई थे जो हमेशा प्यार की मिसाल बनते थे, भगवान कृष्ण और भगवान बलराम जी। और आजकल क्या रह गया भाइयों के बीच में? जरा भी रत्ती भर भी अपने भाई के बारे में उल्टा सोचते हो ना, तो तुम्हारे अंदर रावण और बाली बसता। और अपने भाई के साथ भले ही कुछ करो मत, अच्छा व्यवहार रखो ना। आपके अंदर राम जी बसते हैं, लक्ष्मण जी बसते हैं, भरत जी बसते हैं, कृष्ण जी और बलराम जी बसते हैं आपके अंदर। और ये लगा लो भाई के साथ अगर ढंग से रह लिया ना, कंधे मजबूत रहेंगे आपके, दुनिया में टॉप में नाम रहेगा आपका। जब बच्चे भी देखेंगे ना आपके आने वाले टाइम में कि हमारे तो चाचा और पिताजी और ताऊ जी इकट्ठे रहते हैं, वे भी इकट्ठे रहेंगे। और अगर बच्चे बचपन से ये देखेंगे ना कि हमारे ताऊ जी तो वहाँ 100 किलोमीटर दूर रहते हैं, मिलते हैं तो बस चिड़ चिड़ में मिलते हैं हमारे पिताजी से, हमारी माता जी से, तो आपके बच्चे भी ऐसे ही बनेंगे आगे चल के। ठीक है? अरे ये भाई के रिश्ते में इतनी दूरी आ चुकी नहीं आजकल। एक समय ऐसा आता है कि तरस जाते हैं देखने के लिए। कभी भी ना खटास मत लाओ इस भाई भाई के रिश्ते में। छोटा है तो बड़े का सम्मान करे अच्छे से, और बड़ा है तो छोटे का भी सम्मान करे और ध्यान रखे, मर्यादा कायम रखे इस चीज की। और ये रिश्ता जितना पवित्र है ना, इसे पवित्र बना के रखे। जो प्यार बचपने में था ना, जब जन्म हुआ था, वो प्यार अंतिम समय तक होना चाहिए दोनों भाइयों का। और बहन भी हो आपकी, बहन का भी भाई हो वो भी, तभी बात आगे बनेगी। शोल्डर तो हर कोई लगा लेता, पर हर किसी के शोल्डर मजबूत नहीं होते, वही वाली बात आ जाती है फिर से। ठीक है? परिवार में एक ये भाई भाई वाला रिश्ता भी बहुत महत्व रखता। तो इस भाई के रिश्ते को बचा लो भाई। आपके छोटे भाई बड़े भाई हैं, जो भी बात है उनसे कुछ कलेश है नहीं है, आज से प्रण ले लो। जन्माष्टमी का समय चल ही रहा है कि आपके साथ ऐसे रहेंगे मिल के। बस ये है, आप किसी गलत रास्ते पर ना जाएं। कुछ भाई में दिक्कत हो तो भाई से बात करके उस मैटर को सॉल्व करें। बाकी शोल्डर की बात आज ऐसी है, शोल्डर मारूंगा ना
तो शोल्डर प्रेस नहीं लगाऊंगा आज, मिलिट्री प्रेस। क्यों? क्योंकि मैं 2 सेशन डीलोड वाले ले रहा हूँ, अपने डीलोड वर्कआउट वाले। डीलोड वर्कआउट यानी इसमें थोड़ी इंटेंसिटी अपनी कम कर देते हैं, लिफ्टिंग इंटेंसिटी, लिफ्टिंग कैपेसिटी। अब लिफ्टिंग कैपेसिटी मेरी शोल्डर प्रेस में काफ़ी है, लेकिन आज मैं मारूंगा नहीं। आज एक नई एक्सरसाइज मारूंगा, फ्रंट रेजिस। अब फ्रंट रेजिस नई एक्सरसाइज तो नहीं है, लेकिन वेरिएशन नया रहेगा, बारबेल के साथ की जाएगी आज फ्रंट रेजिस। ठीक है? और बाकी ट्रैप्स पर 2 एक्सरसाइज हैं, रियर डेल्ट्स पर भी देखेंगे, रियर डेल्ट्स पर क्या किया जाएगा। और ये सेशन और इससे अगला सेशन शोल्डर का, दोनों में ही शोल्डर प्रेस नहीं मारेंगे। थर्ड अगला सेशन जो आएगा ना, इस सेशन के अगला सेशन शोल्डर्स का, उसमें मारेंगे हम मिलिट्री प्रेस, यही देखने के लिए कि अपनी कैपेसिटी कितनी बढ़ती है। बाकी शोल्डर का वर्कआउट देखिए और भाई भाई के साथ मिलकर रहे। ठीक है?
Shit.